है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट मेनिया में। आज हम इस वीडियो में एक शानदार मिड कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, हैवी व्हीकल्स और थ्री व्हीलर्स के लिए डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिफरेंशियल असेंबलीज, गियर्स, हाइब्रिड मोटर्स, BSD सिस्टम्स बनाती है। मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो कंपनी सभी तरह की गाड़ियों के लिए सभी तरह के कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है। अगर इनके सभी प्रकार के बिजनेस को मेजरली दो कैटेगरीज में बांटा जाए तो इसके दो कैटेगरीज निकल कर आती है, ड्राइव लाइन पार्ट्स सेगमेंट और दूसरा है मोटर सेगमेंट। ड्राइव लाइन पार्ट्स में कंपनी पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, अदर हैवी व्हीकल्स और थ्री व्हीलर्स के लिए बेवल गियर्स और डिफरेंशियल असेंबलीज बनाती है। वहीं बात की जाए मोटर सेगमेंट की तो कंपनी माइक्रो हाइब्रिड, स्टार्टर, पैसेंजर व्हीकल और लाइट कमर्शियल व्हीकल के लिए बनाती है। वहीं ईवी ट्रांजैक्शन मोटर्स एंड मोटर कंट्रोल यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक लाइट कॉम्बैट व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स के लिए बनाती है। चलिए अब बात करते हैं कि किस प्रोडक्ट की सेल से कंपनी सबसे ज़्यादा अर्न करती है। तो कंपनी के रिवेन्यू का लगभग 28% हिस्सा अकेले डिफरेंशिएटेड गियर से आता है, जो सबसे ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पर जो प्रोडक्ट कंपनी को कमाकर देता है वह है माइक्रो हाइब्रिड मोटर, जिससे कंपनी 27% तक का रिवेन्यू अर्न करती है और 24% के साथ कन्वेंशनल स्टार्टर मोटर्स कमाकर देती है और फिर डिफरेंशियल असेंबली से कंपनी 18% कमा लेती है। मतलब कंपनी का रिवेन्यू मिक्स काफ़ी अच्छा है। कंपनी किसी एक प्रोडक्ट पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर कंपनी के क्लाइंट्स की बात की जाए तो कंपनी के क्लाइंट्स की लिस्ट में बहुत ही फेमस ब्रांड शामिल है दोस्तों। अशोक लेलैंड, डैमलर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, रेनॉल्ट, निसान, मारुति सुजुकी एंड वोल्वो जैसे दिग्गज कंपनीज के ब्रांड्स इस कंपनी के क्लाइंट्स की लिस्ट में शामिल है। कंपनी 80% रेवेन्यू का इन्हीं क्लाइंट से कमाती है। मतलब कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत है दोस्तों। और कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए तो प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का 67.1% शेयर है और वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का परसेंटेज 8.8% के आसपास है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो 16% से ज़्यादा की होल्डिंग DIIs की इस कंपनी में है। मतलब DIIs में भी कौन से म्यूचुअल फंड हाउसेज है मैं उनके बारे में बताता हूँ दोस्तों। एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, मिरे एसेट म्यूचुअल फंड और ABSL, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड जैसे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज ने इसमें पैसा लगा रखा है। मतलब म्यूचुअल फंड हाउसेज को इस कंपनी पर काफ़ी भरोसा है। वहीं पब्लिक की बात करें तो 7.9% के आसपास की होल्डिंग पब्लिक के पास है। मतलब होल्डिंग के हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी है। वहीं कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 के बीच में कंपनी के प्रॉफिट में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को जरूर मिली है, पर उसके बाद भी कंटिन्यूसली कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म करके दिखाया है और लगातार प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। चलिए अब कंपनी के कुछ और फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी ने 40% से ज़्यादा की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। वहीं कंपनी पर कर्जे की बात की जाए तो कंपनी पर 147 करोड़ का कर्जा है और डेप्ट टू इक्विटी रेशो 0.07 है। मतलब हम कह सकते हैं कि कंपनी एक डेप्ट फ्री कंपनी है। आप कंपनी डेप्ट फ्री तो है, इसके साथ ही ये एक मिड कैप की कंपनी भी है क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 27,000 करोड़ के आसपास है। वहीं कंपनी के करंट प्राइस की बात की जाए तो कंपनी का करंट प्राइस 475 रुपये का है, जो कि अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है और कंपनी का शेयर अपने 52 वीक से हाई से लगभग 45% करेक्शन पर मिल रहा है। मतलब अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली मिड कैप कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पर खरीदना चाहते हैं तो ये एक सुनहरा मौका है जो आपको अच्छी कंपनी मिल सकती है। चलिए अब कंपनी का नाम जानने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी का नाम है सोना BLW प्रिसीजन फॉर्जिंग्स लिमिटेड। इस कंपनी का पहले नाम सोना ओकिगावा प्रिसीजन फॉर्जिंग लिमिटेड था, जो कि एक जॉइंट वेंचर था जापान की मित्सुबिशी मेटल कॉरपोरेशन के साथ। फिर बाद में 2016 में जॉइंट वेंचर खत्म हो गया और ये कंपनी सोना BLW प्रिसीजन फॉर्जिंग के नाम से जानी जाने लगी। कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी का 75% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आता है। इसमें भी 36% नॉर्थ अमेरिका से, 27% यूरोप से और 8% चाइना से आता है और बाकी 25% इंडिया से आता है। इसके साथ ही कंपनी का फोकस
रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी है। कंपनी 91.5 करोड़ रुपए में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किए थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में उस साल के रिवेन्यू का 5.8% था। मतलब कंपनी रिसर्च में भी काफ़ी अच्छा पैसा लगा रही है और कंपनी अपना फोकस ईवी सेगमेंट में भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। और कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो कंपनी अपना बिजनेस यूरोप में और ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। मतलब आप देख सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस अभी जो चल रहा है कंपनी का वो भी बहुत अच्छा चल रहा है और भविष्य में ग्रोथ की स्ट्रेटेजी भी इनकी भी बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के फंडामेंटली और ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो कंपनी एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। अगर आप चाहें तो किस कंपनी में निवेश करने की सोच सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए धन्यवाद।